दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 45 में। दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे प्राचीन इतिहास के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आंसर है मुद्रा शास्त्र। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स भी कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? इसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? इसका आंसर है B.A. स्मिथ। B.A. स्मिथ ने प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? इसका आंसर है गुप्त वंश। गुप्त वंश में वायु पुराण का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? इसका आंसर है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? इसका आंसर है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश संबंधित है मत्स्य पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? इसका आंसर है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख से सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? इसका आंसर है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य का उल्लेख मार्को पोलो द्वारा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? इसका आंसर है जौ। मानव ने सबसे पहले कौन सी अनाज को प्रयोग किया था? जौ का। अगला क्वेश्चन है, मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल कहलाता है मानव इतिहास का प्रारंभिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? इसका आंसर है तांबा। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? इसका आंसर है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त हुए। माइक्रोलिथ औजार किससे संबंधित है? इसका आंसर है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल से संबंधित है माइक्रोलिथ औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? इसका आंसर है शिवालिक पहाड़ी से। शिवालिक पहाड़ी से भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? इसका आंसर है निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है बेलन घाटी से प्राप्त औजार। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़िक मृत भांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? इसका आंसर है हसीतनापुर से। हसीतनापुर से गौड़िक मृत भांड का नामकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, धान की खेती का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका आंसर है कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से धान की खेती का प्रमाण प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसका आंसर है पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? इसका आंसर है भावचित्रात्मक।
बहुत चित्रात्मक थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका आंसर है पूर्व आर्यकाल। पूर्व आर्यकाल से मूर्ति पूजा का शुरुआत हुआ था। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? इसका आंसर है वर्गाकार। हड़प्पा कालीन मुहरों का आकार कैसा था? वो था वर्गाकार। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सूर्य देवता को समर्पित है? इसका आंसर है नौवां मंडल। नौवां मंडल सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? इसका आंसर है चिनाब नदी। चिनाब नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? अस्कनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? इसका आंसर है 7वें मंडल। 7वें मंडल में दशराज युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? इसका आंसर है चिकित्सा से। चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता नामक पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? आंसर है ऋग्वेद काल में। ऋग्वेद काल में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? आंसर है तीसरे मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? इसका आंसर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर्थकर शब्द किस से संबंधित है? आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर शब्द। त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? आंसर है जैन धर्म। जैन धर्म का त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान। ये किससे संबंधित है? त्रिरत्न सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? आंसर है अर्ध मगधी। अर्ध मगधी में लिखे गए थे प्रारंभिक जैन साहित्य की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? इसका आंसर है त्रिपिटक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? इसका आंसर है उदयन। उदयन के काल में महात्मा बुद्ध कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? इसका आंसर है गुप्त काल में। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? इसका आंसर है भगवती सूक्त। भगवती सूक्त में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? आंसर है भद्रबाहु। भद्रबाहु जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? आंसर है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन से संबंधित है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? आंसर है अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजा था? इसका आंसर है श्रीलंका। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त है? आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा जो है तीनों भागों में विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे पहले
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आंसर है 1921 में। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार प्राप्त हुआ है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? आंसर है गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? आंसर है मातृशक्ति। मातृशक्ति में सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगल समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर है लोथल। लोथल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। ये साक्षी नहीं है, ये साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? आंसर है डायोनिसस। डायोनिसस की संज्ञा दी थी भगवान शिव को किसने? मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? आंसर है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? आंसर है जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरान वेद कौन सा है? आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? आंसर है कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन क्या था? वो था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आंसर है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया? आंसर है गाय। गाय को वैदिक काल में अगण्य माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? आंसर है वंश परंपरागत राज्यतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन क्या था? वंश परंपरागत राज्यतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? आंसर है कोलिया वंश। कोलिया वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? आंसर है श्रावस्ती में। श्रावस्ती में गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर स्थित है? आंसर है राजगीर में। राजगीर में विश्व शांति स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? आंसर है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त हुआ। कब हुआ था? चौथी बौद्ध संगीत के समय। चौथी बौद्ध संगीत के समय कनिष्क ने गौतम बुद्ध को देवता का स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आंसर है ऋषभदेव। ऋषभदेव थे जैन धर्म के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आंसर है मखली गोसाल। मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? आंसर है उदयीन। उदयीन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आंसर है मौर्य वंश। मौर्य वंश ने नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के मध्य किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? आंसर है झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया? आंसर है महापद्मनंद। महापद्मनंद को परशुराम का दूसरा अवतार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? आंसर है अवंतिका। अवंतिका था उज्जैन का प्राचीनतम नाम। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी 323 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य का बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? आंसर है विशाखादत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित है? आंसर है पाटलिपुत्र में। बुलंदी बाग कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? आंसर है प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? आंसर है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह भाब्रू स्तंभ कहाँ स्थित है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? आंसर है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? आंसर है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। यह कहाँ है सांची का स्तूप? यह है मध्य प्रदेश एमपी में। यह है एमपी में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई थी? आंसर है आरमाइक भाषा। आरमाइक भाषा से खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये कौटिल्य कौन है? चाणक्य। चाणक्य का नाम है कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? आंसर है 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? आंसर है बृहद्रथ। बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? आंसर है गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ था? आंसर है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक हुआ था और तभी से स्टार्ट हुआ था
शक संवत प्रारंभ हुआ था, तभी से शक संवत प्रारंभ हुआ था 78 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक कौन था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ईरानी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है? आंसर है कुषाण शासक। कुषाण शासक के सिक्कों पर मातृ देवी उमा का नाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? आंसर है कुषाणों ने। कुषाणों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? आंसर है श्रीगुप्त। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? कनिष्क का राज्य वैद्य कौन था? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? आंसर है प्रवर सेन प्रथम। प्रवर सेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज का खेल भारत में किस काल के दौरान प्रारंभ हुआ था? आंसर है गुप्त काल। गुप्त काल के दौरान भारत में शतरंज खेल का प्रारंभ हुआ था। शतरंज खेल का जो है शुरुआत भारत में ही हुआ था, इसे ध्यान में रखिए। गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? आंसर है रेशमी कपड़े का। रेशमी कपड़े का चीन से भारत में आयात किया जाता था गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गणराज्यों के अंत के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? आंसर है आर्यभट्ट। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? ये आर्यभट्ट। तो दोस्तों, आज हमने किया प्राचीन इतिहास के 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। आप लोग को वीडियो कैसा लगा? लाइक कमेंट शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।